हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका बैंक लिमिटेड की तरफ से अभी पीओ के लिए यहाँ पे वैकेंसी अभी जारी किया गया है। इसका आपका ऑनलाइन स्टार्ट डेट है 30 नवंबर 2024 से आपका 10 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट रहेगा। आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको आपको प्रॉपर जानकारी ले लेना है। जैसे रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। आपका हाउ टू अप्लाई कैन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट इन लॉ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल आपका CA CS है तो यहाँ पे आपका कर सकते हैं। कोई भी आपका गवर्नमेंट या फिर बोर्ड से बोर्ड के अंदर से रहना चाहिए आपका। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एज कैटेगरी हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम आपका 28 साल रहेगा आपका। उसके बाद STC के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्स के लिए आपको दिया गया है। आपका नेशनैलिटी में आपका इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए। सिंपली यहाँ पे फीस का बात की जाए तो यहाँ पे अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 800 दिया गया है। उसके बाद STC के लिए आपको 700 आपको फीस पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पे स्केल कैटेगरी यहाँ पे देख पा रहे हैं 48,000 से आपका 76,000 62,000 के बीच में रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रक्रिया ऑनलाइन आपका टेस्ट जहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, हुबली है, यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मैसूर, मुंबई, पुणे, शिमोगा, दिल्ली, बेंगलुरु, कालगुडी। यहाँ पे आप इस जगह पे आपको आपका टेस्ट देने के लिए आपको यानी आपका प्रेफरेंस चुना जाएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर के लिए। नीचे आइएगा जस्ट यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे दिया गया है 30/11/24। उसके बाद आपका लास्ट रहेगा 12। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया गया है आपका 22/12/2024 को आपका जो सेंटर चूज कीजिएगा उसमें आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन आपको डेट दिया गया है। यहाँ पे आपका टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका किस बेसिस पे आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पे आपको इजीली चेकआउट कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जस्ट रजिस्टर बटन दिया गया है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपका अप्लाइंग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है PO ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे शो कर लेना है। आपका ग्रेजुएशन है या फिर आपका प्रोफेशनल CA CMS है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। फर्स्ट नेम फिल करते के साथ यहाँ पे आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ पे लास्ट नेम आपको मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका जेंडर दिया गया मेल फीमेल अदर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। फर्स्ट आपका नेशनैलिटी इंडियन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका वैलिड आईडी के लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका आधार का यहाँ पे लास्ट डिजिट यहाँ पे नंबर आपको फिल करना है। जैसे आप लास्ट डिजिट फिल करते हैं उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैटेगरी है UR है, ST OBC। आप जिस कैटेगरी के अंडर में आते हैं आपको सिंपली यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको फिजिकली या फिर डिजेबल पर्सन के लिए यहाँ पे दिया गया है दिव्यांग के लिए। सिंपली आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको है तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे नो कर देना है अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे जस्ट सेंड OTP दोनों में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे OTP जनरेट हो जाएगा। OTP जनरेट होते के साथ यहाँ पे आपको फिल करना है और वैलिडेट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अल्टरनेट नंबर यहाँ पे मैंडेटरी आपको फिल कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पे अल्टरनेट अभी नहीं डालिएगा तो चलेगा, मगर आपको यहाँ पे आपका अल्टरनेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको आपका पर्सनल है मदर पे सिंपली
आपको डिक्लेरेशन पे चूज करके यहाँ पे रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पूरा फिल करके यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको कैप्चर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिए सिंपली आपका। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन जस्ट करना है आपको। लॉगिन बटन जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो अभी ईमेल या फिर आपका स्क्रीन में आया तो उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है ईमेल। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ में आपको जस्ट लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर लीजिएगा सिंपली आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको डिटेल्स यहाँ पे जो आप सिलेक्ट किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन उसको यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री शो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मास्टर डिग्री है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते के साथ में आपका यहाँ पे सीए या फिर सीएमएस है इसको डाल सकते हैं, नहीं आपको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर आपको यहाँ पे फादर नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे फैमिली का आपका इनकम लास्ट में आपको 2 लाख यहाँ पे दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट यही है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस पूछा गया, मैरिड एंड मैरिड है या फिर अदर है, यहाँ पे आपको सिंपली शो करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिटी या प्रेफरेंस आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, आपका नज़दीकी सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। जहाँ आपका नज़दीक आपको सेंटर पड़ेगा वहाँ पे आपको सिंपली चूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है। आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे अगर कर्नाटका बैंक में आपका रिलेटिव वर्किंग है तो यहाँ पे यस करके आपको विवरण देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर्नाटका बैंक में आपको ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके आपका डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद सिंपली नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 लाइन दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे इसमें आपका प्रॉपर आपको आधार एड्रेस प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आके आपको आपका यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है, आपको कहाँ से आपको फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको आपका पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका परमानेंट और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के लिए दिया गया अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स में यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऑलरेडी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपका एड्रेस को प्रॉपर फिल करके अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे आपका कॉलेज का यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे नेम शो करना है। आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग नेम पासिंग यहाँ पे पासिंग ईयर जैसे आप फिल कर लें तो इसके बाद यहाँ पे मार्किंग का पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। आपको जीपीजी में दे सकते हैं, यहाँ पे अदर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे मार्क्स आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क आप कितना लाए हैं उसको यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज डिटेक्टिव हो जा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह सारा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है प्रॉपर। यहाँ पे फर्स्ट में आपका कॉलेज नेम, आपका यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, पैटर्न यहाँ पे देना है आपको जीपीजी या फिर ऑप्टेन मार्क में यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद इसी तरह आपको डिटेल्स आपको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिंपली आ जाना है। आपको नीचे आते के साथ में यहाँ पे आप लैंग्वेज पूछा गया है। सिंपली आपको यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज से आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप बोल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको हिंदी चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ आपको रीड कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपली एक लैंग्वेज हो गया। उसके बाद सिंपली आपको ऐड रो क्लिक करना है अदर लैंग्वेज के लिए। अदर लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे इजीली आपको सेकंड में आपको यहाँ पे सिंपली इंग्लिश चूज करना है। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसी तरह से सारा बॉक्स को आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए पूछा गया, सिंपली आपको यस करके आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको इजीली आपको फिल करना है। उसके बाद नो है तो यहाँ पे सिंपली नो करके यहाँ पे सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे आप सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ के लिए अपलोड के लिए पूछा गया आपको। आपका मिनिमम आपको 50 केबी से आपका 500 केबी तक रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। आपको यहाँ पे आपका साइन यहाँ पे पूछा गया है, आपको 20 केबी से आपको 200 केबी तक यहाँ पे सिग्नेचर आपको ईजिली आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर ईजिली अपलोड हो गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू शो होते के साथ में यहाँ पे नीचे आपको आना है, आपको सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको इजीली सारा चीज़ को वन बाय वन आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स अगर इनमें से आपको सही है तो सिंपली यहाँ पे आपको बैक करके आपको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, या तो आपको कंटिन्यू आपको पेमेंट करना होगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सिंपली आपको पेमेंट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फीस आपका 700 है, मगर यहाँ पे जीएसटी के तौर पे यहाँ पे आपका 126 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक टू पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप पे करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, यूपीआई आपको ईजिली आप इनमें से आपको जो मेथड आपको आपको ईजिली है उसमें से आपको सिंपली आपको मेक पेमेंट की ओर फिल करके पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा इजी यूपीआई है तो यहाँ पे सिंपली यूपीआई पे जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप यूपीआई नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। आपका जो फ़ोन पे या फिर गूगल पे का यूपीआई आईडी है इसको यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको वेरीफाई करना है और पे करना है। जैसे आप यहाँ पे आपका पेमेंट आपको यहाँ पे पूरा आपका फ़ोन पे या फिर जो भी जिसमें आप यूपीआई डालें उसमें आपका नोटिफिकेशन चला गया होगा। आपको यहाँ पे सिंपली आपको यह पेमेंट को आपको फ़ोन पे या फिर यूपीआई के थ्रू ही आपको अपलोड पेमेंट आपको क्लियर कर लेना है। जैसे आप पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका हार्ड कॉपी जनरेट होकर आ जाएगा, उसको आप प्रॉपर आपको सेव करके रख लेना है। इसी तरह से आपको सारा फॉर्म को ईजिली आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।